the organizing chairman, Chief Professor of Medicine, Mayo Clinic College of Medicine in Sarash Gurul, Consultant Physician. Director, Senior Consultant Nephrology, Uresta Hospital, Ranchi. Dr. P.N. Singh, Senior Consultant, Internal Medicine, Ranchi. बट आज अगर जितने पेशेंट आते हैं सब किसी न किसी तरीके से सबके लिए फंड अवेलेबल है और सारे पेशेंट इस चीज का लाभ उठा रहे हैं और हर पेशेंट को ट्रीटमेंट का लाभ मिल रहा है। झारखंड ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड की अभी अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। अगर आप लोग झारखंड के हैं तो आप लोग के सवाल में ज़रूर आता होगा मन में सवाल कि आखिर 1932 की खतियान है क्या, क्या होगा 19 खतियान से। सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बतलाएंगे। साथ में आप लोग को ये भी बतलाएंगे कि झारखंड में 1932 की खतियान कब से लागू होगा, इसको कौन कौन लागू करना चाहता, कौन कौन नहीं करना चाहता, क्या फायदा होगा और किन किन को इसमें ज़्यादा नौकरी मिलेगी। सारी जानकारी आप लोग को बतलाएंगे, सिर्फ लास्ट तक बने रहना है। आप लोग को ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हुए हैं तो चलिए अब शुरू करेंगे और सारी जानकारी बतलाएंगे। सबसे पहले जान लें कि झारखंड में 1932 एक इतिहास है। झारखंड में 1932 की वास्तविक में ज़रूरत है और झारखंड के अगर आप लोग मूल निवासी 1932 से झारखंड में रह रहा है तो आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है 1932 की खतियान लागू करने से। 1932 की खतियान लागू करने के बाद क्या क्या होगा यह अभी आप लोग समझ लें। राज्य में न्यू सरकार गठने के बाद यहाँ पर बता दें शिबू सोरेन वादा किया था कि 1932 की यहाँ पर खतियान लागू किया जाएगा। उन्हीं को लेकर झारखंड के विपक्ष पार्टी जगन्नाथ महतो और कई पार्टी यहाँ पर झारखंड में 1932 की खतियान लागू करना चाहते हैं। कुछ पार्टी नहीं भी लागू करना चाहते हैं। जो यहाँ पर मूल निवासी है उन्हीं को इसमें ज़्यादा फायदा होगा, उन्हीं लोग लागू करना चाहते हैं। साथ में जान लें कि यहाँ पर झारखंड के शिबू सोरेन ने कहा है कि राज्य में अगर 1932 की खतियान लागू होता है तो झारखंड में यहाँ पर मूल निवासी आदिवासी को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि झारखंड में अधिकतम जो सरकारी नौकरी में आता है वो बाहर का ही छात्र रहता है और ये 1932 हमारी पहचान है, यह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का कहना है। साथ में जान लें कि 1932 की खतियान लागू होने के बाद आप लोग झारखंडी कहलाएंगे और झारखंड के मूल निवासी आदिवासी होंगे, जिनमें झारखंड के SC ST OBC को सभी छूट दिया जाएगा। झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू किया जाएगा, जिनमें कि मूल निवासी आदिवासी को इनमें 90% नौकरी देखने को मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा कर दिया कि झारखंड में अब यहाँ पर सबसे पहले 1932 की खतियान लागू होगा। वह साल था जो कि 1972 में जब झारखंड में खतियानी सर्वे हुआ था तो संथाल परगना के जंगल और खेतों का सर्वे हुआ था। उनके बाद 1922 में GF गन्ना के द्वारा से संथाल परगना का पहली बार यह संपूर्ण सर्वे हुआ था। इसी के द्वारा से 1932 में किया गया था। बाद में इनका संशोधन 1934 में और उनके बाद आखिर बार 1936 में किया गया था। तब झारखंड राज्य की मांग भी उठ रही थी। झारखंड राज्य में पहली बार 1912 में यहाँ पर मांग उठी थी झारखंड अलग होने के लिए। यह बता दें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी और इनके जो बेटा है शिबू सोरेन जी वही झारखंड में 1932 की खतियान लेकर और झारखंड को एक नया राज्य मांगने की ऐलान किया था, जिनमें 1932 की खतियान लागू हो जाता तो झारखंड में यहाँ पर मूल निवासी आदिवासी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और झारखंड में जितना भी ग्रेड C ग्रेड D का नौकरी रहेगा वह सिर्फ झारखंड वाले को ही मिलेगा। और इनमें झारखंड का सर्वे भी चालू कर चुका है। अब झारखंड में 4 से 5 दिन के अंदर में यहाँ पर नियोजन नीति झारखंड में 1932 की खतियान और 5 से 6 लाख पर पदों पर वैकेंसी भी दिया जाएगा, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोल रहे हैं कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान और नियोजन नीति लागू करेंगे। 1932 खतियान बाद इसी राज्य की मांग उठी है और झारखंड में 1973 में झारखंड जमीन का शिबू सोरेन द्वारा गठन हुआ। शिबू सोरेन का पार्टी का कहना था कि 1932 की खतियान लागू होना चाहिए क्योंकि आदिवासी का घोषणा बहुत ही अधिक हो रहा था, वहीं पर परंपरा से दूरी हो जा रहे थे। सरकार क्षेत्र में भी उनकी जगह नहीं मिलती थी और यहाँ पर राज्य उनकी एक मारी जा
रही थी। उन्हीं के कारण शिबू सोरेन चाहते थे कि राज्य में आदिवासी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण फैसला होनी चाहिए, जिनमें कि झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 में हुआ था गठन। और वहीं शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम के सत्ता में नहीं थी, वह भाजपा की थी, परंतु 2019 में जब यहां पर जेएमएम की सरकार राज्य में गठन हुआ तब वह चाहते थे कि इस काम को जल्द शुरू किया जाए और राज्य में आदिवासी की दशा को लायक नहीं था तो लायक बनाया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोल रहे कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान होगी, जिनमें झारखंड संथाल लोग और यहाँ पर झारखंड के जो भी 1932 की खतियान यहाँ पर झारखंड में रह रहा है उनको प्रथमी अधिकार दिया जाएगा और झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को उनमें 100% आरक्षण मिलेगी। झारखंड में अब यहां पर नियोजन नीति को लेकर भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया है। अब झारखंड में 1932 की खतियान लागू होगा, 1932 और साथ में नियोजन नीति भी झारखंड में अब लागू होने को मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा कर दिया कि झारखंड में अब यहाँ पर लगातार नियुक्तियों की बौछार देखने को मिलेगा और झारखंड दरोगा, झारखंड टीचर, पारा टीचर, होमगार्ड सभी का नियमावली बनाया जा रहा है। सभी एक नया कानून और नया नियमावली के द्वारा से ही लागू किया जाएगा। अब झारखंड में लगातार नियुक्तियों की बौछार होगी और झारखंड में 100% आरक्षण झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए। अभी बहुत जल्द हमारा कोशिश है इस मंथ के आखिरी में बड़े पैमाने में लगभग 25,000 शिक्षकों की बहाली करने की हमारी तैयारी है और सभी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको प्रतिनियुक्त किया जाएगा। कभी बहाली कर कोई ना नियमावली बना शिक्षक बहाली का, ना किसी भी बहाली का। हमने नियम कानून भी बनाए। सरकार बनते तो 2 साल तक हम लोग कोरोना में फंसे रहे, घर द्वार गाड़ी मोटर सब बंद हो गया था 2 साल के लिए। क्या काम करते